हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा तीसरी व चौथी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 हिंदी का मूल्यांकन प्रपत्र करेंगे, जिसमें अधिकतम अंक है 15। तो चलिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 का मूल्यांकन प्रपत्र करते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एक छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था। उसको अपनी आवाज़ पर बड़ा नाज था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई और बोली, मुर्गे महाशय, सुना है आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी और बुलंद है। मुर्गे ने गदगद होकर अपनी आंखें मींची और ऊंची आवाज में चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। पर तभी लोमड़ी ने फुर्ती से उसे अपने मुंह में दबोच लिया और जंगल की तरफ भाग चली। गांव वालों की नज़र उस पर पड़ी तो वे चिल्लाए, पकड़ो, यह तो हमारा मुर्गे को दबोचे लिए जा रही है। लोमड़ी ने उनके चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर मुर्गा बोला, लोमड़ी बहन, ये गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि आप उनके मुर्गे को दबोचे भागती जा रही हैं। आप इन्हें जवाब क्यों नहीं दे देती कि यह मुर्गा आपका है, उनका नहीं। लोमड़ी को मुर्गे की बात जम गई। उसने फौरन मुंह खोला और गांव वालों की तरफ देखकर कहा, भूल जाओ अपने मुर्गे को, यह तो अब मेरा निवाला है। पर यह कहने के लिए जैसे ही लोमड़ी का मुंह खुला, मुर्गा उसके मुंह से छूट गया। वह सरपट भागा और उसने गांव वालों के पास पहुंचकर ही दम लिया। चलिए अब गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाना है। प्रश्न 1, मुर्गे के पास कौन आया था? तो सही विकल्प है ख, लोमड़ी। प्रश्न 2, मुर्गा डैश की आवाज करता है? तो सही विकल्प है कुकड़ू कू। तीसरा प्रश्न, लोमड़ी मुर्गे को देखकर किस ओर भागी? तो सही विकल्प है जंगल की ओर। प्रश्न 4, वह तेजी से भागा में रेखांकित शब्द के लिए गद्यांश में से एक समान अर्थ वाला शब्द बताइए। तो तेजी से का समान अर्थ वाला शब्द होगा सरपट। तो सही विकल्प है सरपट। प्रश्न 5, मुर्गा डैश में वापस आ गया? तो सही विकल्प है गांव। भाग 2 में अब आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए चित्र देखने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, आप उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 6, चित्र में कितने बच्चे हैं? तो सही विकल्प है 6। प्रश्न 7, योगासन करते समय सभी बच्चे डैश हैं? तो यहाँ सही विकल्प है खुश। योगासन करते समय सभी बच्चे खुश हैं। प्रश्न 8, सामान्यतः बादल किस रंग के होते हैं? तो सही विकल्प है सफेद। प्रश्न 9, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो सही विकल्प है योगासन कर रहे हैं। प्रश्न 10, योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द खोजिए। तो बच्चों, रेखांकित शब्द है अच्छा और अच्छा का विपरीत अर्थात विलोम शब्द होगा बुरा। तो सही विकल्प है बुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, नीचे दी गई कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कोयल। आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए कविता पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है।
बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो बच्चों ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलिए कविता पढ़ने के बाद अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 11, यह कविता किसके बारे में है? तो सही विकल्प है कोयल। प्रश्न 12, कोयल ने डैश आमों में मिश्री घोली है। तो यहाँ सही विकल्प है कूक कूक कर। कोयल ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। प्रश्न 13, कविता से माता के लिए समानार्थी कोई अन्य शब्द चुनिए। तो माता के लिए समानार्थी एक अर्थ जैसा समान अर्थ वाला शब्द होगा माँ। तो सही विकल्प है माँ। प्रश्न 14, माँ ने कोयल को क्या सिखाया है? तो सही विकल्प है मीठा बोलना। प्रश्न 15, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनिए। तो बच्चों संज्ञा शब्द होते हैं नाम वाले शब्द। मीठा विशेषता बताता है, पढ़ना कार्य का होना बताता है, प्यासी विशेषता बताता है, धरती एक नाम वाला शब्द है तो संज्ञा शब्द है धरती। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।